कल्पना कीजिए आपको एक ऐसा 500 साल पुराना नक्शा मिल जाए जिसमें ऐसी जगह दिखाई गई हों जिन्हें उस समय कोई जानता ही नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस नक्शे में ऐसा महाद्वीप भी दिखाई दे जो आधिकारिक तौर पर 300 साल बाद खोजा गया हो। क्या यह संभव है? क्या 500 साल पहले लोगों को दुनिया का इतना सटीक ज्ञान था, या फिर इस नक्शे के पीछे छिपा है मानव इतिहास का कोई खोया हुआ रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय नक्शों में से एक प्रीडिस मैप का रहस्य के बारे में। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपके दिमाग में सवाल ही सवाल पैदा होने लगेंगे। एक पुरानी लाइब्रेरी में मिला रहस्य। साल था 1929। तुर्की के इस्तांबुल शहर में तोपकापी प्लेस की एक पुरानी लाइब्रेरी में कुछ इतिहासकार पुराने दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना चर्म पत्र मिला। जब उसे खोला गया तो सामने था एक अजीब सा नक्शा। पहली नज़र में ये बस एक पुराना समुद्री नक्शा लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे ध्यान से देखा तो वे हैरान रह गए। इस नक्शे में दिखाई दे रहे थे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, और उनकी तटरेखाएं बेहद सटीक थी। इतनी सटीक कि आधुनिक नक्शे में तुलना करने पर भी काफ़ी हद तक मिलती थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। यह नक्शा बनाया किसने? इस नक्शे के किनारे एक नाम लिखा हुआ था, प्रीरीस। प्रीरीस ओटोमन साम्राज्य के एक प्रसिद्ध नौसेना अधिकारी और मानव चित्रकार थे। उन्होंने ये नक्शा 1513 ईस्वी में बनाया था। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, 1513 में लोगों को दुनिया के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? क्योंकि उस समय उपग्रह नहीं थे, जीपीएस नहीं था, और दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी खोजा ही नहीं गया था। फिर भी यह नक्शा इतना सटीक कैसे? नक्शे का सबसे बड़ा रहस्य। जब वैज्ञानिकों ने नक्शे को और ध्यान से देखा तो उन्हें एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली। नक्शे के नीचे के हिस्से में एक ऐसी तटरेखा दिखाई दे रही थी जो किसी और जगह से नहीं मिल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह शायद अंटार्कटिका की तटरेखा हो सकती है, लेकिन यहाँ समस्या थी। अंटार्कटिका की खोज आधिकारिक रूप से 1820 में हुई थी, यानी प्रीरीस के नक्शे के 300 साल बाद। तो सवाल उठता है, 1513 में किसी को अंटार्कटिका के बारे में कैसे पता था? वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत। इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रीरीस ने यह नक्शा कई पुराने नक्शों को मिलाकर बनाया था। स्वयं प्रीरीस ने भी लिखा था कि उन्होंने लगभग 20 पुराने नक्शों का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ नक्शे क्रिस्टोफर कोलंबस के भी बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, अगर वे नक्शे इतने सटीक थे तो वे आज कहाँ हैं? बर्फ से पहले का अंटार्कटिका। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि नक्शे में दिखाई दे रही तटरेखा अंटार्कटिका की है, और वह भी बर्फ से पहले की। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि किसी प्राचीन सभ्यता ने अंटार्कटिका को उस समय देखा था जब वहाँ बर्फ नहीं थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका पर बर्फ लाखों साल से जमी हुई है। तो क्या यह दावा गलत है, या फिर इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अभी तक नहीं जानते? खोई हुई प्राचीन सभ्यता। कुछ शोधकर्ताओं ने एक और हैरान कर देने वाली संभावना रखी। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसके पास उन्नत नौवैन तकनीक थी? ऐसी सभ्यता जो समुद्र को पार कर सकती थी और पूरी दुनिया का नक्शा बना सकती थी। लेकिन समय के साथ वह सभ्यता नष्ट हो गई और उनके ज्ञान के कुछ टुकड़े बाद के नक्शे में बच गए। क्या यह सब सिर्फ संयोग है? कई आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रीरीस मैप का रहस्य शायद उतना रहस्यमय नहीं है। उनके अनुसार नक्शे का कुछ हिस्सा अनुमान पर आधारित है और कुछ हिस्से गलत भी है। लेकिन फिर भी इतने पुराने समय में इतना सटीक नक्शा बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अंतिम सवाल, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या प्रीरीस के पास किसी प्राचीन सभ्यता के नक्शे थे? या किसी ने अंटार्कटिका को बहुत पहले देख लिया था? या फिर यह सब सिर्फ एक अद्भुत संयोग है? आज भी प्रीरीस मैप का रहस्य इतिहास के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक बना हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।